जो पढ़ा लिखा है, आप लोग गूगल कर देखो असम में मजदूरी कितना रुपया मिलते हैं। अभी इस बार चुनाव में मैं असम का साई मजदूरों को ये भी आश्वासन दिया हूं कि दोबारा बीजेपी सरकार आने का साथ साथ चाय बागान का मजदूरी में 750 रुपया करने वाला हो, 750 रुपया करने वाला हो। लेकिन हमारा यहाँ में बागान बंद हो रहा है और टीएमसी का जो दलाल लोग है वो बागान का मालिक बना है। ग्रीन लीफ सेल करके ही वो लोग मुनाफा कमा रहा है। हमारा बागान का लोगों को वो लोग परेशान कर रहा है। भाई और बहनों, जब तक टीएमसी का सरकार रहेगा हमारा कल्याण नहीं होगा। ममता दी क्या बोलते हैं? खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह। अरे भाई, कभी कभी प्रभु श्री राम को बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ममता जी हर मीटिंग में क्या बोलते हैं? अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अरे ऐसे तो बोलो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। उनका मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलते हैं, उनका नाम में श्री राम का नाम नहीं निकलता है, खाली इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज। ममता जी, अगर आप इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज का साथ साथ जय श्री राम भी बोल देते हो ना, बंगाल सोना हो जाएगा, बंगाल सोना हो जाएगा। अगर राम नाराज है, अगर राम नाराज है तो कैसे हमारा बंगाल आगे बढ़ेगा? मैं ममता जी को बोलता हूं, बहुत कुछ करना नहीं है। आप अपना मीटिंग में इंशाअल्लाह भी बोलिए, खुदा हाफिज भी बोलिए, लेकिन 3 बार जय जय श्री राम बोल दीजिए। बंगाल सोना हो जाएगा, बंगाल सोना हो जाएगा। ये ममता दी क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने में पश्चिम बंगाल में लोग मांस मांस खा नहीं पाएगा। बोला है ना? अभी क्या बोला है कि बीजेपी आने से मांस और मांस बैन हो जाएगा, ये बोला है ना? तो आप लोग तो असम में जाते हैं, असम में लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कामाख्या में बोली होता है कि नहीं होता है? असम में लोग पाठा मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? चिकन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो असम में बीजेपी है, मांस मांस तो बंद नहीं हुआ, तो बंगाल में बीजेपी आने से कैसे बंद होगा? तो ममता दीदी अनाप शनाप बोलने का डॉक्टरेट लेके रखा है, झूठ बोलने का डॉक्टरेट डिग्री लेके रखा है। दिन भर झूठ बोलना के काम है और बाकी कुछ काम नहीं है। अभी बोल रहा है असम का मुख्यमंत्री रेल में 1000 लोगों को ले आएगा और नॉर्थ बंगाल में वोटिंग करवाएगा। अरे ममता दी, एक रेल में 5000 से ऊपर लोग नहीं आ सकता है, खाली 5000 ही आ सकते हैं। अगर आपको इतना डर है तो आप क्यों चुनाव लड़ रहा है? पहले सरेंडर कर दो ना, वो अच्छा होगा, है ना? तो मैं इसीलिए ममता दीदी को बोलता हूं कि देखो, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक मुख्यमंत्री है, दोनों हम लोग एक साथ एक टेबल में मांस खाने का कंपटीशन करेगा, ठीक है ना? और ममता दीदी से मैं 2 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, कोई चिंता नहीं करना है ना? तो आज ये लोग क्या कर रहा है? टीएमसी लोग डेवलपमेंट का बात नहीं बोलते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, खाली मंच में आते हैं, माइक लेके वहां जाता है इंशाअल्लाह, उधर आते हैं खुदा हाफिज, बस इतना ही काम है, आगे पीछे और कुछ काम नहीं है।
भाइयों और बहनों, ये ममता दी ने बंगाल सीमाओं को बांग्लादेश का साथ खोल के रखा है। हर दिन बांग्लादेशी मुसलमान लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं। मैं असम से लात मार के भगाता हूं, फिर पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं। मैं लात मार के ये लोगों को भगाता हूं, चुप 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 करके फिर पश्चिम बंगाल से आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर भारत को बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त करना है तो त्रिपुरा में भी बीजेपी चाहिए, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में भी एनडीए का गवर्नमेंट चाहिए, एनडीए का गवर्नमेंट चाहिए। तब क्या होगा? असम से निकालूंगा, पश्चिम बंगाल से भी सीमा बंद होगा, आ नहीं पाएगा। नहीं तो ये बांग्लादेशी मुसलमान लोग आके हमसे रोजगार, संस्कृति, जमीन सब छीन के ले जाएगा। हमारा पास कुछ नहीं रहेगा, हमारा पास कुछ नहीं रहेगा। आज आप लोग देखिए, ये बंगाल में कोई एक हुमायूं कबीर आ गया, बोलते हैं मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे अल्लाह का नाम में मस्जिद होता है, बाबर का नाम में मस्जिद होते हैं क्या? तो ये क्या बोलते हैं कि बाबर का मस्जिद बनाऊंगा। अगर ये हुमायूं कबीर असम में बोलते हैं ना बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, उसका मैं एड्रेस एक ही दिन में कंप्लीट कर देते थे। पूरा पूरा की पूरा हिसाब बराबर हो जाते थे। क्या बोलते हैं? एक बार बोलूंगा बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक बार बोल दूंगा शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा, एक बार बोलता है हुमायूं का मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का खेती है क्या? तुम्हारा बाप का खेती है क्या? ये भारत है, ये भारत है। अभी अभी बाबरी मस्जिद टूटा, प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? ये जो हुमायूं कबीर है ना, एक बार बीजेपी का सरकार आने से ट्रक में बैठा के बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट कर दूंगा। चलो जाओ, उधर जाके जितना बनाना है बनाते रहो, हमारा यहाँ में कुछ काम नहीं है। ममता दी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, मैं लक्ष्मी भंडार दिया हूँ। अरे 1500 रुपया देते हो, लक्ष्मी इतना कंजूस है क्या? लक्ष्मी इतना कंजूस है क्या? मैं ममता दी को पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आप सिर्फ 1500 रुपया देते हो, वो भी लक्ष्मी का नाम में। ममता भंडार कर देते तो ठीक थे। लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया का क्यों होगा? कम से कम लक्ष्मी का तो सम्मान रखो, कम से कम लक्ष्मी का तो सम्मान रखो। बीजेपी आएगा, हम लोग अन्नपूर्णा भंडार खोलेगा, 3000 रुपया माता को देने का काम करूंगा। आज असम में ही हम ज्यादा देता हूं, महीना माताओं को पैसा देता हूं। कॉलेज में कोई भी लड़की पढ़ते हैं, उनको 2500 रुपया मिलते हैं। कोई भी बेटा कॉलेज में पढ़ते हैं, 2000 रुपया मिलते हैं। चावल का साथ चीनी, नमक और हम दाल देने का काम करता हूं। और हमारा असम में सरकारी नौकरी के लिए किसी को 1 पैसा भी देना नहीं पड़ते हैं। हमारा असम में हमने 2 लाख नौकरी दिया, लेकिन किसी से 1 पैसा नहीं लिया। कोई भी एक हाई कोर्ट केस नहीं हुआ। यहाँ में क्या होते हैं? शिक्षक का नियुक्ति होते हैं और शिक्षा मंत्री का घर में नोटों का पहाड़ मिलते हैं, नोटों का पहाड़ मिलते हैं। ये पैसा किसका है? गरीब माँ
अपना जमीन बिक्री करके ये पैसा देते हैं। गरीब पिता रात भर दिन भर काम करके पैसा लेके टीएमसी का दलालों को देते हैं। आज क्या हुआ? पैसा भी गया, नौकरी भी गया। पैसा भी गया, नौकरी भी गया। ममता दी, आप लोगों ने जितना पैसा लिया था कम से कम रिटर्न तो कर दो। माताओं को तो लौटा दो पैसा, नहीं देते हैं। भाई और बहनों, आज पश्चिम बांग्ला का सरकार में 5 लाख पोस्ट वैकेंट है। ये लोग पैसा का धंधा के लिए लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। एक बार बीजेपी सरकार आ जाएगा, हम लोग 5 लाख युवाओं को सरकार में नौकरी देने का काम करूंगा। 5 लाख युवाओं को। गुजरात में भी सरकारी नौकरी में पैसा का लेन देन नहीं होते हैं। असम में भी लेन देन नहीं होते हैं। उड़ीसा में भी लेन देन नहीं होते हैं। क्यों? हमारा प्रदेशों में नरेंद्र मोदी का सरकार होते हैं, नरेंद्र मोदी का सरकार होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दी को कुछ नहीं चाहिए, खाली कुर्सी चाहिए और सब लोगों को गाली देते रहते हैं, भाषण देते हैं। मोदी और अमित शाह का नाम ज्यादा लेते हैं, भगवान का नाम कम लेते हैं। वो भगवान का नाम कम लेते हैं, दिन भर मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं। काल से मुझे भी गाली देना शुरू कर दिया, काल से मुझे भी शुरू कर दिया। ममता दी, हमें गाली मत दो। दिन सुबह घर से निकालने का पहले दुर्गा माँ काली माँ को प्रणाम करो, सोने का पहले जय श्री राम बोल के सो जाओ। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। और दिन में जितना इंशाल्लाह नाम लेना है लेते रहो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? मीटिंग में आएगा मोदी मोदी मोदी। अरे आप बोलो ना कितना लोगों को नौकरी दिया, आप बोलो ना कितना कॉलेज खोले, आप बोलो ना कितना रास्ता बनाया, कुछ नहीं। आज आप लोग असम का बॉर्डर में है, आप लोग कंपेयर कर सकता है। मैं जो बात बोला हूं, कोई भी असम का लड़का लड़की को फोन करो कि असम में नौकरी में पैसा लिया जाते हैं, नहीं। उल्टा नौकरी मिलने का बाद हमारा बीजेपी का लोग उनका घर में जाते हैं और उत्तरीय पहना के, गामछा पहना के लड़का लड़कियों को सम्मानित करते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा परंपरा है। बच्चियों से पैसा लेना हमारा काम नहीं है। ममता जी कितना पाप करेगा? लोग सोचते हैं कि पाप करते हो भगवान नहीं देखते हैं, लेकिन एक समय आते हैं भगवान 99 पाप करने देते हैं। जब 100 बार होते हैं ना, तो भगवान अपने आप ही सुदर्शन चक्र चला देते हैं, सुदर्शन चक्र चला देते हैं। 100 हो गया इस बार 100 हो गया। और इसलिए मैं बोल सकता हूं, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आना पक्का है। बीजेपी आएगा और हमारा समस्या का समाधान करेगा। भाइयों और बहनों, 5 लाख नौकरी होगा, 1 करोड़ रोजगार का सुविधा होगा। और जब तक युवाओं नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक हमारा सरकार हर महीना युवाओं का बैंक अकाउंट में भी 3000 रुपया देने का काम करेगा। 3000 रुपया। आप देखो, लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया, लेकिन बीजेपी सरकार
3,000 रुपया माता को, 3,000 रुपया बच्चा को, कितना हो गया? 6,000। और जितना घर में लोग हैं इतने से आप मल्टीप्लाई करो, मतलब लक्ष्मी सचमुच आ गया। ये लक्ष्मी नहीं है लक्ष्मी भंडार। इसलिए मैंने तो जीवन में नहीं सुना हो लक्ष्मी इतना कंजूस है। किसी ने सुना है क्या लक्ष्मी माँ का इतना कंजूस? पश्चिम बंगाल में ही लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार आएगा, अन्नपूर्णा माँ अपना भंडार खोल देगा, अपना भंडार खोल देगा हमारे माताओं बहनों और भाई के लिए। भाई और बहनों, ये सुनाओ, हमें जीतना है। मोदी जी बोला है कि चुनाव की बात, नॉर्थ बंगाल में एक एम्स बनेगा, एक आईआईटी बनेगा, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनेगा। नॉर्थ बंगाल का लोग बीजेपी को वोट देते हैं, इसलिए ममता दी यहाँ कुछ काम नहीं करते। एक बार बीजेपी सरकार आ जाता है ना, हम नॉर्थ बंगाल के लिए दुगुना काम करूंगा, मादारी हाथ के लिए हम लोग दुगुना काम करेंगे। भाई और बहनों, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। हमें पश्चिम बंगाल को बसाना है और मैं आपको वादा करता हूं, एक बार यहां में बीजेपी सरकार आ जाते हैं ना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार मार के यहां से हम लोग भगाऊंगा, यहां से हम लोग भगाऊंगा। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा, आज अगर एक बार बीजेपी सरकार त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बांग्ला में आ जाते हैं ना, ये घुसपैठियों का समस्या भी हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, हमेशा के लिए भी समाधान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आपने अपना आंखों का सामने देखे है कैसे नया लोग आए जा रहा है और हम लोग माइनॉरिटी बनते जा रहा हूं। आज पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ, लगभग 30% मुसलमान संख्या बढ़े। असम में लगभग 36% हुए। जब 50 पार हो जाएगा, बांग्लादेश में हिंदू का क्या हालत हुए थे आप लोग सबने देखा है। अगर हम लोग अभी कुछ नहीं करूंगा, 20 साल का बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का साथ जो हुए हैं, यही घटना असम और पश्चिम बांग्ला में होगा, असम और पश्चिम बांग्ला में होगा। भाई और बहनों, हमें ये समाज को, ये सभ्यता को हमें बसाना पड़ेगा, संस्कृति को हमें बसाना पड़ेगा। गुरखा हो, आदिवासी हो, बंगाली हो, असमिया हो, ये हमारा देश है, ये हमारा माटी है। ये माँ माटी मानुष घुसपैठिया का नहीं है, ये माँ माटी मानुष हमारा है। लेकिन ममता दी ने माँ माटी मानुष सबको घुसपैठियों का हाथ में दे दिया, घुसपैठियों का हाथ में दे दिया। टीएमसी का मतलब क्या है? दंगा करो। टी का मतलब टेरर, और एम का मतलब क्या है? दुनिया भर का माफिया को लेके आओ। और सी का मतलब क्या है? क्रिमिनल और करप्शन। टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब करप्शन और क्रिमिनलिज्म। बाकी कुछ नहीं है यहाँ में, कोई माँ माटी मानुष नहीं है। अगर माँ माटी मानुष होते हैं तो हमारा यहाँ में दादागिरी कैसे होते थे? अगर माँ माटी मानुष होते थे तो हमारे यहाँ में लोगों का ऊपर अत्याचार कैसे होते थे? अगर हमारा यहाँ में
माँ माटी मानुष होते थे तो हमारा ऊपर अत्याचार कैसे होते थे। आज पश्चिम बंगाल में कोई माँ माटी मानुष नहीं है। यहाँ में साजिद अली जैसा गुंडाओं का शासन है, गुंडाओं का शासन है और कुछ नहीं है। कोई माँ माटी मानुष नहीं है। भाइयों और बहनों, इस बार बीजेपी का सरकार लाना है। हमें समाज को परिवर्तन करना है, डरना नहीं है। डरने से जो भी हमारा हाथ में है वो भी हाथ से निकल जाएगा। अगर नहीं डरता हूं, इस बार बीजेपी का सरकार पक्का आने वाला है। हवा बदल चुका है। ममता बनर्जी जी का जाने का समय हो गया है। जाने का बाद क्या करना है, ये टीएमसी का जो गुंडे है ना, गंगा में ये लोगों को वॉशिंग करना पड़ेगा, गंगा माई में। किस लिए? ये लोगों ने इतना पाप किए हैं ना, वॉशिंग मशीन में साफ नहीं होगा। ये लोगों को गंगा माँ में साफ करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग साफ होगा। और चिंता मत करो, ये लोग गुंडा कब तक है? जब तक पुलिस साथ में है। जो दिन पुलिस साथ में नहीं होगा ना, ये लोग कोई गुंडा नहीं है। ये लोग पताल का अंदर चला जाएगा, पताल का अंदर चला जाएगा। ये लोग क्यों गुंडा है? ये लोगों को पुलिस लाइसेंस देके रखा है। बीजेपी का सरकार आएगा, पुलिस भी मोड़ जाएगा, गुंडा लोग पताल का नीचे चला जाएगा, पताल का नीचे चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिना पुलिस नहीं होने से वो लोगों का कुछ ताकत है आप लोगों को हिलाने का। क्यों आज हल्ला करता है? इसलिए पुलिस उल्टा पब्लिक को मारते हैं, पुलिस उल्टा पब्लिक का ऊपर केस देते हैं। लेकिन जब बीजेपी का सरकार बनेगा ना, यही पुलिस उनको डंडा लगाएगा, यही पुलिस उनको डंडा लगाएगा। आप लिख के रखो, पुलिस लोगों ने भी अपना डंडा भी साफ करके रखा है कि एक बार बीजेपी का सरकार आ जाए ना, ये जो 15 साल का खून जमा हुआ है ना, एक ही बार सब कुछ निकालेगा। चिंता मत करो, पक्का निकालेगा। इसलिए पुलिस भी करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? उनका पास उपाय नहीं है। एक बार मोदी का सरकार आ गया ना, पुलिस का लाठी टीएमसी का ऊपर ऐसे चलेगा ना, भाग भाग करके पहले असम जाने का कोशिश करेगा। मैं तो असम जाने नहीं दूंगा। फिर बिहार जाने का कोशिश करेगा, बिहार जाने नहीं दूंगा। फिर उड़ीसा जाने का कोशिश करेगा, उड़ीसा जाना नहीं दूंगा। तब बोलो कहां जाएगा? कहां जाएगा बोलो? बांग्लादेश जाना पड़ेगा। और एक बार बांग्लादेश जाते हैं ना, फिर हम लोग फेंसिंग बना दूंगा और कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है ना? वो लोग जाने का बाद ही हम लोग फेंसिंग बना दूंगा। गुंडे लोग जाओ बांग्लादेश में, जितना गुंडामी करना है करो, हमें छोड़ दो। ये विवेकानंद का भूमि है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का भूमि है, ये गुंडा मावाली का भूमि नहीं है, ये गुंडा मावाली का भूमि नहीं है। भाइयों और बहनों, इस बार सब मिलके बीजेपी को वोट देना है, मोदी जी का सरकार लाना है और बांग्ला में माँ दुर्गा, माँ काली, भगवान राम का शासन लाना है, भगवान राम का शासन लाना है। सकेगा कि नहीं सकेगा? पक्का सकेगा। मदारी हाथ में बीजेपी जीतेगा, लक्ष्मण लिंबू जीतेगा, पक्का जीतेगा। तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सब भागिन लोगों को। दोबारा लव यू।